वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में से उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज़ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन that tells us the number of trials needed to get first success। समझ रहे हो? अगर पहला मेरे को सक्सेस चाहिए और मैं मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए होंगे कि मुझे पहली सक्सेस मिल जाए, उसको मैं किस चीज़ के अंदर कंसीडर करूँगा? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे जो ट्रायल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स with two outcomes, each with two outcomes बेसिकली वो क्या होंगे? सक्सेस एंड फेलियर। एंड मैंने बताया था उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p सॉरी। तो और हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है वो क्या चीज़ को डिनोट करेगा? x डिनोट करेगा नंबर ऑफ ट्रायल्स to get first success। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? PMF क्या बनेगा? अब देखो, अब मैं इसको पहले बताने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि हमको क्या चाहिए। हमको पहला ट्रायल निकालना है और मान लो मुझे काउंट मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है एक्स ट्रायल पर फर्स्ट सक्सेस आने की। तो मैं जानता हूँ कि फर्स्ट सक्सेस ऑन एक्स्थ ट्रायल, इसका मतलब क्या है कि x-1 फेलियर्स हुए हैं, राइट? x-1 टाइम्स फेलियर हुआ है एंड जो एक्स्थ टाइम है वो सक्सेस है। ठीक, तो इसी से मैं क्या कह सकता हूँ? जस्ट अ मिनट। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस p रेज टू द पावर। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस p रेज टू द पावर x-1। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए मेरा फिफ्थ चांस पर जाके सक्सेस मिलता है, तो यानी कि 1 2 3 4 फेलियर्स एंड फिफ्थ चांस सक्सेस, तो ये इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस p, 1 माइनस p, 1 माइनस p, 1 माइनस p एंड फिर उसके बाद जाके मैं p का मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये कितना होगा? 1 माइनस p रेज टू द पावर 4 एंड p। तो ये इसका फॉर्मूला इसी तरीके से आ जाएगा, 1 माइनस p रेज टू द पावर x-1 इंटू p। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसके मीन की बात करें तो इसका मीन क्या होगा? ये होगा 1 बाय p एंड इसको हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड वेरिएंस की अगर मैं बात करूं सिग्मा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 1 माइनस p बाय p स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ आपको याद कर लेनी है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारे को गिवन है कि इन अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट्स 30% हैव रिसीव्ड CPR ट्रेनिंग्स। इफ एडल्ट्स फ्रॉम दिस पॉपुलेशन आर रैंडमली सेलेक्टेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 6% सैम्पल इज़ द फर्स्ट दैट हैव रिसीव्ड CPR ट्रेनिंग। तो यहाँ पर रिसीविंग CPR ट्रेनिंग हमारा क्या हो जाएगा? सक्सेस। और हमारे पास सैम्पल कितने लोगों का है? 6। तो मतलब बेसिकली हमको ये बताना है कि 6% अगर हम लेते हैं तो जो 6% होगा वही पहला आदमी होगा जिसके पास CPR ट्रेनिंग होगी, यानी उसके पहले के 5 लोगों के पास CPR की ट्रेनिंग नहीं होगी। तो यहाँ से मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि पहले के 5 लोगों के पास तो हो जाएगा 1 माइनस p रेज टू द पावर 5 इंटू p। अब p मेरे पास कितना गिवन है? 0.3, तो ये आ जाएगा 0.7 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। आई गेस क्लियर हुआ होगा। अगर यहीं पर हमसे कहता ये कि मीन निकालिए, तो मीन हमारा सिंपली हो जाता 1 बाई p विच इज़ बेसिकली 1/0.3, जिसको हम कह सकते हैं 3.3 बार, राइट। एंड अगर मुझसे ये वेरिएंस निकालने के लिए कहता तो ये क्या होता? 1 माइनस p बाई p स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 0.7/0.09। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये आ जाएगा 70/9। सो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमारे पास एक और इसमें एक्सटेंशन है क्वेश्चन का
कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट पर्सन ट्रेन्ड ऑन सी पेयर अकर्स ऑन और बिफोर द थर्ड पर्सन सैम्पल। यानी ये पूछ रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो बंदा होगा जिसको सी पेयर आता होगा वो तीसरे से पहले यानी थर्ड अटैम्प्ट से पहले या थर्ड अटैम्प्ट तक मुझे मिल जाएगा, यानी पहली चांस पे मिल जाए या दूसरे पे मिल जाए या तीसरे पे मिल जाए, इसके बाद नहीं। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3। तो इसी को हम क्या कहते हैं, CDF, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो ये कुछ नहीं होगा, ये x की वैल्यू 1 पर, x की वैल्यू 2 पर एंड x की वैल्यू 3 पर हम इनको क्या करेंगे, सम कर देंगे, सिंपल। तो ये मेरे पास कितना आएगा, x की वैल्यू 1 पर आ जाएगा 1 माइनस पी इंटू पी, फिर 1 माइनस पी होल स्क्वायर इंटू पी, फिर 1 माइनस पी क्यूब इंटू पी। तो p कॉमन आ जाएगा एंड अगर मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ रखता जाऊँ तो ये आएगा वो 0.7 इंटू 0.3, फिर ये 0.49 इंटू 0.3, ये 0.343 इंटू 0.3। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड ये हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम मतलब किसी ट्रायल पर फर्स्ट सक्सेस पे को मेज़र कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं दोबारा से दिखाऊं तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स नीडेड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, इस चीज़ को जिस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्कस करते हैं वो होता है हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे बताने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड और भी वीडियोज़ के लिए आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।